हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों डे 7 की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम कुछ नया सीखेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हर एक दिन कुछ नया सीखता हूं और आपसे डिस्कस करता हूं, आपको बताता हूं कि आज मैंने ये चीज़ सीखी और मैं आपको कॉपी पेन के माध्यम से एक वीडियो बनाकर आपको बताता हूँ कि आज मैंने ये सीखा और दूसरों को भी सिखाने की कुछ कोशिश करता हूँ। दोस्तों बस वीडियो का मोटिवेशन यही है। बहुत से लोग शुरुआत नहीं कर पाते, सोचते हैं कि हम कब से शुरुआत करें कि ना करें, लेकिन वही लोग इस उनमें उलझन में रहते हैं कि हम इंग्लिश बोल पाएंगे भी कि नहीं। दोस्तों मैं सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद यही है। दोस्तों आप सोचे नहीं, आप करके दिखाइए, धड़ाधड़ वीडियो बनाइए। मैं जैसे बना रहा हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ें सीख रहा हूँ और आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ कि हाँ आज मैंने ये सारी चीज़ सीखा है दोस्तों। और एक ना एक दिन मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाऊँगा, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और स्पीकिंग पे मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देता हूँ और लिसनिंग पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और स्पीकिंग कैसे करता हूँ और लिसनिंग तो आपको पता ही है। इंग्लिश की कोई भी वीडियो, कोई भी सीरीज़ आप देखेंगे, पॉडकास्ट रिलेटेड हो या इंग्लिश कन्वर्सेशन वाली वीडियोस हो, आप उसको देखेंगे तो आपका एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा। भले समझ में नहीं आएगा, लेकिन कहते हैं ना, कोई चीज़ सुनते 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 दिमाग में चलने लगता है कि हाँ इसका मतलब भले ना समझ में आए, लेकिन वो चीज़ें बार बार रिपीट होती है तो हमारा जो कान जो रहता है ना सुनने में, हाँ ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही। जैसे किसी अनपढ़ व्यक्ति को आपने देखा होगा, थैंक यू, है ना, थैंक यू वर्ड वो हमेशा सुना होगा, वेलकम वर्ड हमेशा सुना होगा, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे जो वर्ड रहते हैं उनको बताने की कोई ज़रूरत रहती नहीं है। थैंक यू, ओके, है ना, वेलकम, वो इंग्लिश बोलता नहीं लेकिन फिर ही बोल लेता, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते रहते तो उनको आदत हो जाती, ये सुना हुआ शब्द रहता। दोस्तों यही चीज़ें हैं, आप धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो आपको भी ऐसी चीज़ों की आदत हो जाएगी। और वोकेबलरी पे ध्यान दीजिए, मेन पार्ट है वोकेबलरी का। आपने स्पीकिंग किया, लिसनिंग किया, अगर आपके पास शब्दकोश नहीं है, अगर वोकेबलरी नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। कहते हैं ना, बंदूक तो मिल गई है लेकिन उसमें गोली ही नहीं है। गोली कौन है? वोकेबलरी। अगर आपके पास वोकेबलरी, कहना शुरुआती टाइम पे आप क्या करें, वीडियो की जो शुरुआत होती, कहने का मतलब मेरा ये, जब आप पढ़ने जाते हैं या बिगिनर होते हैं तो छोटी वोकेबलरी, जो सिंपल सेंटेंसेस रहते, सिंपल इंग्लिश वोकेबलरी रहते, उसको यूज़ करें। जब आपका लगे कि आपका लेवल थोड़ा सा आगे जा रहा है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप एडवांस इंग्लिश वोकेबलरी पढ़ सकते हैं। ये तो थोड़ा आगे की बात है। आप बस अपन को तो ये शुरुआत करनी है कि शुरुआत कहाँ से करें। दोस्तों मैं डे बाय डे कुछ नया सीखता हूँ, मोटिवेशन देता हूँ। दोस्तों बूंद बूंद करके सागर भरता है, एक न एक दिन ज़रूर सीख जाएंगे। दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को आगे लेके जाते हैं कि आज मैंने कैन और कैन नॉट में क्या आपको अंतर समझाया। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कैन और कैन नॉट के बारे में सीखा था, तो दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा कि आज डे 7 की इस वीडियो में मैंने कैन और कैन नॉट के बारे में सीखा था और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैन और कैन नॉट में क्या डिफरेंस होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ और वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि हर दिन मैं क्या सीख रहा हूँ और डे बाय डे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ और एक न एक दिन अच्छी इंग्लिश बोलने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों आई होप कि आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देंगे, मेरे इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों मैं सीखते सीखते आपको कुछ मोटिवेशन दे रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ कॉपी पेन के माध्यम से। दोस्तों आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कैन और कैन नॉट में क्या अंतर होता है। दोस्तों यहाँ पर है कैन। कैन का मतलब क्या होता है? सकना, सकती है। तो उसका मतलब, कैन का मतलब होता है, आप ये देखना है, सकना कोई भी चीज़ एबिलिटी के लिए होता है या परमिशन के लिए होता है ना। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैन का यूज़ कहाँ पर होता है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या है? आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। शी कैन डांस, वह नाच सकती है। सी कैन डांस, वह नाच सकती है। और यहाँ पर है ही कैन रन फास्ट। ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। यहाँ पर देखने वाली चीज़ क्या है? कैन लग रहा है, कैन का मतलब सकना है ना, सकता है। वी कैन प्ले क्रिकेट। वी कैन प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल सकते हैं। क्या? हम क्रिकेट खेल सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे यू कैन डू इट। यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो। यू कैन डू इट। दे कैन हेल्प अस, वे हमारी मदद कर सकते हैं। वे हमारी मदद कर सकते हैं। माई ब्रदर
कैन ड्राइव अ कार, माई ब्रदर कैन ड्राइव अ कार, मेरा भाई गाड़ी चला सकता है। और यहाँ पर देखेंगे आई कैन कुक फूड, मैं खाना बना सकता हूँ। शी कैन सिंग वेरी वेल, वह बहुत अच्छा गा सकती है। वी कैन लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर कैन के बारे में पढ़ा, कैन का मतलब होता है सकना, और सकना का कैन के बारे में हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़ा, और हम पढ़ेंगे कैन नॉट के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे कैन नॉट का मतलब है नहीं सकता है, यहाँ पर नो मना करने वाली चीज़ आ जाती है, बस इतना हमको जानना है। यहाँ पर कैन का मतलब होता है नहीं, नॉट। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। ही कैन नॉट ड्राइव, वह गाड़ी नहीं चला सकता। अब देखो कैन नॉट और कांट दोनों एक ही है, जब हम इसको जोड़ देते हैं तो कांट बन जाता है, और हम इसको कैन नॉट भी बोल सकते हैं, दोनों बोलने में सब सही है। शी कैन नॉट कम टुडे, वह आज नहीं आ सकती है। शी कैन नॉट कम टुडे। अब हम यहाँ पर देखेंगे वी कैन नॉट विन दिस मैच, वी कैन नॉट विन दिस मैच, हम यह मैच नहीं जीत सकते हैं। दे कैन नॉट हेल्प यू, वे तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। अब हम और आगे वाले एग्जाम्पल में चलेंगे। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं समझ सकता हूँ। माई फ्रेंड कैन नॉट डांस, माई फ्रेंड कैन नॉट डांस, मेरा दोस्त नहीं नाच सकता है। यू कैन नॉट एंटर हेयर, तुम यहाँ अंदर नहीं आ सकते हो। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा काटा पीटा हो गया दोस्तों, कुछ गड़बड़ी हो गई थी तो मैंने काट दिया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। शी कैन नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं बना सकती है। वी कैन नॉट गो आउटसाइड, हम बाहर नहीं जा सकते। दोस्तों हमने कैन और कैन नॉट के बारे में पढ़ा, और आई होप कि ये छोटा सा मोटिवेशन वाला वीडियोस और कुछ मैंने सीखा और आपको सिखाया, आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। इसी जो मैंने अपना चैनल बनाया है कि मैं जीरो से लेके हीरो तक की इंग्लिश सीखूंगा। हीरो का मतलब ये फ्लुएंट इंग्लिश एक ना एक दिन सीखूंगा। बहुत सारे लोग हेजिटेशन में रहते हैं, यार मैं नहीं सीख पाऊंगा, मैं नहीं सीख पाऊंगा, जब सीखूंगा, जब परफेक्ट हो जाऊंगा तभी बोलूंगा। ऐसा नहीं है, बिना परफेक्ट के भी आप मैदान में दौड़ सकते हैं। जब तक आप साइकिल चलाना नहीं सीखेंगे तो गिरेंगे नहीं, जब गिरेंगे नहीं तो उठेंगे नहीं। वही सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं मुझसे भी गलती हो रही है, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंग्लिश की, टूटी फूटी ही सही, लड़खड़ाती हुई इंग्लिश के साथ चल रहा हूँ। एक ना एक दिन परफेक्ट हो जाऊँगा। कोई व्यक्ति एकदम से परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक दिन वो परफेक्ट हो जाता है। बूंद बूंद से सागर भरता है दोस्तों। बस यही मैंने चैनल बनाया है, और आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन थोड़ा बहुत भी दे पाऊँ तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।